नमस्कार दोस्तों। अभी तक की कहानी में आपने सुना था कि श्री उस दिन स्कूल नहीं जाती है। तो उस दिन वो लड़कियां उसका लेटर लेके आती हैं और बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ उनके पास होती हैं और वो पूरे स्कूल में हर एक क्लास में बांट देती हैं। और उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो हैंडराइटिंग भी उसी की थी। ये सुनकर श्री की आंखों के चारों ओर अंधेरा छा जाता है और आंखें डबडबा जाती हैं। तो वो एक निर्णय जो उसने लिया था उसे और पक्का कर लेती है। उसी शाम श्री अपने गांव की ओर चली जाती है। पूरे रास्ते श्री सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि अब जीना नहीं है। अगर जिंदा रही तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इतने दिनों के टॉर्चर वाले दिन याद करके उसकी रूह कांप गई। नहीं नहीं, इससे अच्छी मौत होगी और हर हाल में मुझे मरना ही होगा। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन तानों को झेल पाने की हिम्मत और नहीं है मुझ में। वैसे भी अब उन्होंने मुझे स्कूल में मुंह दिखाने लायक तो छोड़ा नहीं। वापस जाकर मैं कैसे किसी का सामना कर पाऊंगी? क्या इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को इस तरह से बदनाम कर दिया जाता है? आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो ये बात कुछ है ही नहीं। श्री एक ऐसे लड़की की वजह से बदनाम कर दी गई जिसे उसने दूर से देखा भर था। वो उसे कभी मिली तक नहीं थी। बस सिर्फ गुनाह ये था कि वो दया कर बैठी, बातों को गंभीरता से ले बैठी। उसका ये अंधविश्वास ही उसकी इस हालत का कारण बना। आज उस चंचल लड़की की चंचलता खत्म हो चुकी थी। आज वो उदासी की एक मूरत बन गई थी। हर पल चहकने वाली श्री आज मुस्कुराना भूल चुकी थी। अभी उसका अहम उद्देश्य सिर्फ मरना था। बस उसी के लिए वो आसान सा रास्ता खोज रही थी। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी का ध्यान श्री की ओर गया ही नहीं कि वो क्या कर रही है। श्री ने किसी से सुना था कि एक्सपायरी डेट दवा खाने से मर जाते हैं, तो सबसे पहले उसने यही तरीका आजमाने का सोचा। वो अपने घर के पास ही एक क्लिनिक में गई। वहाँ कंपाउंडर से पूछा, क्या आपके पास एक्सपायरी डेट दवाएं मिल जाएंगी? कंपाउंडर थोड़ा चौंक कर बोला, एक्सपायरी डेट? उसकी क्या ज़रूरत है? श्री ने बड़ी सहजता से कहा, वो मुझे मॉडल बनाना है। ओह अच्छा अच्छा, कंपाउंडर बोला, लेकिन वो तो मैंने थोड़ी देर पहले डस्टबिन में डाल दी है। ओह कोई बात नहीं, मैं साफ करके यूज़ कर लूँगी, श्री ने कहा। वैसे तो श्री बहुत साफ सुथरी लड़की थी। वो डस्टबिन में हाथ भी नहीं डाल सकती थी, लेकिन अब जब जीना ही नहीं है तो इन चीज़ों से फ़र्क भी क्या पड़ना था। घर आकर उसने दवाएं पूछी और सारी दवा एक एक करके निगल गई। रात को इसी उम्मीद से सोने चली गई कि आज मेरी आखिरी रात है। सवेरा हुआ। आज श्री की आंख काफ़ी देर से खुली। शायद वो दवाओं का असर था, मगर ये क्या? वो तो जिंदा थी। ये देखकर श्री दहाड़ मारकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? मैं जीना नहीं चाहती। मैं जिंदा क्यों हूं? मुझे नहीं जीना। इससे बड़ा अभागापन और हो क्या सकता है? जब किसी को जिंदगी से अधिक मौत सुकून दे। लोग मौत से डरते हैं, श्री जिंदगी से डरती थी। कोई मौत से खौफ खाता है और वो जिंदगी से खौफ खाती थी। छोटी सी उम्र में उसने जो पीड़ा झेली, दोस्तों, वो पीड़ा कोई और टीनेज ना झेले। ये अवस्था पल्लवित होने की है, मुरझाने की नहीं। माता पिता का फर्ज बनता है इस उम्र में अपने बच्चे को सुरक्षा कवच पहनाएं, उसे मजबूत बनाएं। किशोर मन कोमल हो मगर कमज़ोर नहीं, और ऐसे भी संस्कार न दें कि आपका बच्चा किसी का दर्द महसूस न कर सके। इतना क्रूर भी ना हो जाए कोई कि किसी की पीड़ा का किसी को पीड़ा पहुंचाकर मज़ा उठाए। एक्सपायर्ड गोलियों से तो कुछ हुआ नहीं। अब श्री क्या करे? उसने घर में ही छानबीन शुरू कर दी। अक्सर लोग अपने घर में कीटनाशक और अन्य दवाएं पेस्ट कंट्रोल के लिए रखते हैं। श्री के पिता भी इस तरह की दवाएं रखते थे। श्री उसी की तलाश में थी। बड़ी मशक्क़त के बाद कहीं कोने में एक बॉक्स मिला।
खोल कर देखा तो उसमें एक पैकेट मिला जिसमें लिखा था जहर है और वार्निंग लिखी थी, चूहे मारने की दवा है, हाथ ना लगावें। इसे देखने के बाद भी उसने काफ़ी मात्रा में चूहे मारने का जहर निकाल लिया और पाउडर के फॉर्म में था और बहुत ही बदबूदार था। उसने पैकेट को वापस बंद किया और उस पैकेट पर कई सारी पिनें ठोक दी। उस समय उसके मन में ये ख्याल था कि अगर मेरी ही तरह किसी ने मरने के बारे में सोचा तो कम से कम इतनी पिनें निकालने में उसका विचार बदल जाएगा। शाम के समय श्री छत पर घूम रही थी और बड़े कागज़ की पुड़िया में उसने हाथ में जहर पकड़ा था। उसने पुड़िया खोली और चूर्ण की तरह थोड़ा थोड़ा लेकर खाने लगी। वो पाउडर काफ़ी सूखा था, जो निगलना काफ़ी मुश्किल था, मगर वो निगल रही थी, खांस रही थी। वो अब और नहीं निगल पाएगी। उफ, नहीं 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 निगला तो बच जाएगी, और बचकर फिर वही नर्क से बदतर जिंदगी, वही ताने। इन शब्दों ने उसे मरने का हौसला दिया। मौत अधिक सुकून भरी होगी। देखते ही देखते वो पूरी पुड़िया का जहर निगल गई। उसका सीना और पेट जलने लगा, चक्कर से आने लगे, जी मिचलाने लगा। मगर उसने ठान लिया था, मरना है तो ये सब सहन करना होगा। ये कष्ट भयानक था, मगर उस कष्ट से कम जो वो अब तक झेल रही थी। श्री जहर खा चुकी थी, बस उसे मृत्यु का इंतजार था, कोई खौफ या दुख नहीं, जैसे उसे जीवन के भयानक कष्टों से मुक्ति मिलने जा रही हो। वो आखिरी बार अपने भाई बहनों, घर के अन्य सदस्यों से मिलना चाहती थी, इसलिए सबके पास बारी बारी से गई। थोड़े पल रुकी, उनको निहारा, मगर कोई भी उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाया, ना ही उनको खबर लगी कि इसने जहर खाया है। श्री रेगिस्तान में भटके प्यासे पक्षी की तरह फड़फड़ा रही थी। पानी पीना चाहती थी, मगर पानी कहीं जहर का असर कम न कर दे, इसलिए पी नहीं रही थी। वो कोई चूक नहीं करना चाहती थी इस बार। भूख नहीं है कि बहाने से वो रात होते ही बेड पर लेट गई। बेचैन थी, सारी रात बेचैन। उसके शरीर के भीतर कुछ भयानक घट रहा था, मगर उसने चूं तक नहीं की। करवट बदलते रही, जहर के असर को बर्दाश्त करती रही, काफ़ी देर छटपटाते रही, और इस छटपटाहट में न जाने कब उसकी सांस चढ़ी और वो हमेशा के लिए उतर गई। उसका शरीर निर्जीव निढाल पड़ गया, बेचैनी शांत हो गई। श्री हमेशा के लिए सो गई। आज कई दिनों की परेशानी से मुक्त होकर उसे सुकून की नींद आई थी। ये सुकून उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो दोस्तों, ये थी एक टीनेज लड़की की कहानी, और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, हो रहा होगा। लेकिन माँ बाप, घर के बड़े अपने बच्चों पर इस एज में ध्यान देते ही नहीं हैं। वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि टीनेजर माँ बाप की नज़र से बहुत सारी बातें छुपा देते हैं। और जिन घरों का माहौल स्ट्रिक्ट होता है, खासकर बच्चों पर वो प्रतिबंध लगाते हैं, तो उन घरों में बच्चे कभी भी अपनी बात अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से शेयर नहीं करते, और वो किस गड्ढे में, किस दलदल में घुस गए हैं किसी को पता नहीं चलता। ध्यान रखिए उनका एकेडमिक क्यों ड्रॉप हो रहा है, ध्यान रखिए उनके व्यवहार का। इसी आकांक्षा के साथ ये कहानी लिखी है। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और कुछ बेहतर लिख सकूं। धन्यवाद।